आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। मानव जीवन अनमोल रतन है, हमें इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि अच्छे कर्मों से बुरे कर्म अपने आप कट जाते हैं और हमारी जो विघ्न बाधाएं आ रही होती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। सबसे प्रथम तो हमें जो है दान करना चाहिए। दान, वो भी अन्न का दान और वो भी अन्न का दान। अन्न का दान सबसे महान दान होता है। दान करने से बहुत अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। किसी भी भूखे को भोजन कराने से हमारी सांसारिक हमारे संसार में जो व्याधियाँ आने वाली हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। कहते हैं कि दान करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। हमें सबका मुँह मीठा कराना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको भोजन भी कराना चाहिए। एक महिला थी, वह बहुत ही दान पुण्य करती थी। वह बहुत अधिक पूजा पाठ भी करती थी। उसके पूजा पाठ के प्रभाव से उसको भी बहुत ही गुणवान पति प्राप्त हुआ। वह भी भगवान का अनन्य भक्त था। वह भी हमेशा भगवान का भजन करता रहता, हमेशा ही राम राम सीता राम का जप करता रहता। और उसकी पत्नी भी, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वह तो भगवान की बहुत ही अधिक भक्त थी, दान पुण्य भी बहुत अधिक करती थी। उसकी शादी हुई, विवाह हो गया, आराम से विदा भी हो गई। रात आई सुहाग रातों वाली। उस दिन सभी महिलाओं की अनन्य इच्छाएं होती हैं। वह अपने पलंग पर बैठी हुई भगवान का भजन कर रही थी और अपने सपनों में खोई हुई थी कि मेरे पति आएंगे और मैं अपने सपनों में खो जाऊंगी। प्रभु हमारी रक्षा करना, हमारी जोड़ी अमर करना। उसके लिए बहुत ही सुंदर भोजन का थाल रख के आया था कि आज पति पत्नी दोनों बैठकर संग में भोजन करेंगे। पर गति तो अपने हिसाब से चलती है, समय का कोई पता नहीं है। समय अपने हिसाब से ही चलता है। जैसे ही वह अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा, तभी वहाँ पर एक काला नाग फन करते हुए आ गया। तो उसका पति जो अपनी पत्नी के पास जा रहा था, काले सांप को देखकर बोला, आओ भाई आओ आओ, आपका स्वागत है। तो सांप वही हंसने लगा और कहने लगा, हमें तो यमराज ने भेजा है, आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। रात्रि के 12 बजते ही हम आपके प्राणों को हर लेंगे। पत्नी अपने पलंग पर बैठी हुई थी, पति और सांप की वार्ता सुन रही थी, भय से कांप रही थी। उसका हृदय बैठा जा रहा था, पर क्या करती, वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो उसने कहा, भाई अभी तो 12 बजने में बहुत समय है, कम से कम अभी 1 घंटा है। आओ हम और आप मिलकर राम का चिंतन करते हैं, तो हमारे प्राण भी आराम से निकल जाएंगे और आपको भी मित्र काटने में कष्ट नहीं होगा। और दोनों बैठकर भगवान का भजन करने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, हमारा पति भगवान का भजन कर रहा है, 12 बजे सांप पति को काटेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। तो मैं भी भगवान का ही चिंतन करती हूँ, उनके सहारे ही तो अब मुझे पूरा जीवन निकालना है। बढ़िया पलंग बिछा हुआ था, फूलों की सेज सजी हुई थी, सामने खाना रखा हुआ था कि पति पत्नी दोनों मिलकर भोजन खाएंगे। लेकिन भगवान की गति देखो,
कि वहाँ तीनों के तीनों भगवान का, राम का स्मरण करने लगे। तीनों राम का भजन करने लगे। राम राम सीता राम, राम राम, राम कहो राम, राम कहो मुक्ति है, राम कहो मुक्ति है, राम राम। तीनों राम का भजन कर रहे थे। सामने एक कच्ची झोपड़ी थी, उसमें एक गरीब महिला रहती थी। उसके पिता थे, वह प्रसव से पीड़ित थी, प्रसव से चीख रही थी। पिता बाहर असहाय सा बैठा हुआ था। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आई और पिता दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में गया और कहने लगा, बेटी, अरे तुमने तो पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तो वह कहने लगी, पिताजी, बच्चा तो हो गया पर मुझे भूख बहुत लग रही है। मेरी भूख से आत्मा तड़प रही है। मैंने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। अब मुझे अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, बेटा, इतनी जल्दी तो कहाँ से भोजन ला सकता हूँ, भोजन तो मिल ही नहीं सकता है, अब क्या करें। उसने कहा, प्रभु कुछ भी हो जाए, हमें तो पिताजी भूख लग रही है। वह भूख से व्याकुल और चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पिताजी भोजन दो, भोजन दो, नहीं तो मैं माँ बेटा दोनों ही मर जाऊंगी। पिता से देखा नहीं गया। उसने कहा, ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ व्यवस्था हो जाए। वह बाहर गया और चिल्लाने लगा, मेरी बेटी को भूख लगी है, उसने बच्चे को अभी अभी जन्म दिया है, अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगी, तड़प जाएगी। पलंग की सेज पर बैठी हुई वह महिला सोच रही थी कि काश मैं इस भोजन को खा पाती, मैं अपने पति को खिला पाती, मैं अपने पति के प्राण बचा पाती। पर ठीक है, हम दोनों इस भोजन को नहीं कर सकते, पर इस भोजन से किसी की जान तो बच सकती है। वह गई और उसने वह थाल उठाया और वह थाल ले जाकर उस गरीब के हाथ में रख दी और कहा, आप ले जाओ बाबा, इस भोजन से अपनी बेटी के प्राण बचाओ, इस भोजन को किसी के काम आना चाहिए। वह गया और वह लेकर पहुंचा, बेटी, बेटी, भोजन मिल गया। बेटी 2 दिन से भूखी थी, प्रसव से तड़प रही थी। उसने तत्क्षण ही उस भोजन को खा लिया और खाते ही उसके मुख से बहुत आशीर्वाद निकलने लगा। घड़ी में 11:15 बज रहे थे। बेटी भोजन कर रही थी, उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी और वह बार बार आशीर्वाद दे रही थी, हे भगवान, जिसने भी हमारे प्राण बचाए हों, हम उसको कुछ दे तो नहीं सकते, पर तहे दिल से उसको आशीर्वाद तो दे सकते हैं कि उसकी जोड़ी सदा सलामत रहे, उसका सुहाग अमर रहे। पिता भी कह रहा था, बेटी, तुम्हारी बात सच हो। वह दुल्हन सेज पर सजी हुई थी, उसको वह भोजन पति पत्नी दोनों को करना था, लेकिन मेरी करुण पुकार सुनकर उसने अपना वह भोजन हमें दे दिया। इसलिए हम भी आशीर्वाद देते हैं कि उस दुल्हन का सुहाग बना रहे, जिस दुल्हन ने हम 3 लोगों के प्राण बचा लिए। मेरी बेटी मर जाती, मेरा नवासा मर जाता और उनके दुखों में मैं भी मर जाता, तो हम तीनों की प्राण बचाने का भगवान उसको फल तो मिलना ही चाहिए और उसकी जोड़ी अमर होना चाहिए। इस तरह से वो दोनों अपने जो है आत्मा से उसको आशीर्वाद देने लगी। घड़ी में 10 मिनट बचे थे 12 बजने में और वो दोनों आशीर्वाद दिए जा रहे थे। उनकी आत्मा से वो आशीर्वाद निकल रहा था। मुंह से तो बोलने से कुछ भी नहीं होता। सच्ची आत्मा से अगर किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो वह बहुत ही फलीभूत होता है। वहाँ 12 बज रहे थे और सांप ने कहा, मित्र, अब तो मुझे आपको डसना ही पड़ेगा। और उसने मित्र को डस लिया, पर कुछ भी नहीं हुआ। वह जहर तो अमृत हो गया था। आशीर्वाद से उसमें, सांप के जहर में भी अमृत का फल आ गया था। उसको कुछ भी नहीं हुआ। सांप ने कहा, मित्र, तुम क्यों नहीं मरे? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, आप फिर से डस लो। मैं नहीं मर पाया। फिर से उसने बहुत सारा जहर निकाल कर और उसको डसा, लेकिन फिर भी वह नहीं मरा। पत्नी भी बड़ी आश्चर्य से अपने पति को देख रही थी, सांप को देख रही थी।
दूर खड़ी मौन सब यह देख रही थी। तो सांप ने कहा, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, मुझे अपने जो है यमराज के पास जाना पड़ेगा। सांप दौड़कर यमराज के पास गया और उसने पूछा कि मैंने 2 बार डस लिया, लेकिन जो है वह तो मरा ही नहीं। तो यमराज ने कहा, आपको खाली हाथ कैसे आए, कैसे नहीं मरा? तो वह भगवान के पास गए। भगवान से पूछा, भगवान मेरे नियम का कैसे उल्लंघन हो गया? सांप ने 2 बार डसा लेकिन वह मरा ही नहीं। तो भगवान ने कहा, वह मरता कैसा? तुम्हारा विषधर जो है वो भी तो हमारा ही जो है अंश है, इसलिए मैंने उसके जहर में जो जहर था उसमें अमृत घोल दिया था। अब वह नहीं मरेगा। उसकी आयु 100 वर्ष की हो गई। पत्नी सुन रही थी। पत्नी बहुत खुश हुई। पत्नी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। भगवान और यमराज की वार्ता वह सुन रही थी। भगवान ने कहा कि इसकी पत्नी ने 3 जानें बचा ली। एक तो माँ, जिसके अभी अभी प्रसव हुआ था, माँ मर जाती तो बच्चा भी मर जाता, बच्चा मर जाता तो उसका नाना भी मर जाता, और 3 जानें बचाई। तो 3 जानें बचाने का इतना फल तो उसको मिलना ही चाहिए कि उसकी पति की जान बच जाए। और उन लोगों ने तहे दिल से, बहुत आत्मा से उसको आशीर्वाद दिया था। तो हम किसी का आशीर्वाद निष्फल तो नहीं कर सकते। हाँ, किसी निर्दोष की जान छोड़ सकते हैं। इसलिए हमने उसको अब 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दी है। यह सब सुन के यमराज भी बड़े खुश हुए, और वह जो पत्नी विधवा होने वाली थी वह भी अब बहुत खुश हो गई और पति के गले लग गई। दौड़कर पति के गले लग गई। पति ने कहा, आपने मेरी जान बचा ली। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ 1 थाली अन्न का ही दान किया है। दान में बड़ी ताकत होती है, और वह भी अन्न के दान की। अगर हम किसी की आत्मा को संतुष्ट करते हैं तो भगवान तो हमारी आत्मा को संतुष्ट करते ही हैं। इसलिए हमें जो भी हो, जितना भी हो, जैसे भी हो, हमें दान करना चाहिए। अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, द्रव्य दान करें। आपके पास जो जैसी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप अपना दान करें और अपने जीवन को धन्य करें। हमारे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।